आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब से एक जो इन्होंने टारगेट किया हुआ है और एक उद्देश्य बनाया हुआ है, एजेंडा बनाया हुआ है कि किसी तरह भारत के मुसलमानों को परेशान करता रहे। बार बार, हालांकि गुजरात मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उस वक्त चुनाव कैसे जीते, गोधरा कैसे हुआ, दंगे जिस तरह हुए, उसके बाद फिर बहुमत से जीते और उसके बाद एक नायक या कुछ भी कहिए, एक वर्ग के लिए नायक हो सकता है, दूसरे वर्ग के लिए वही व्यक्ति खलनायक हो सकता है। खैर, चुनाव जीते, उसके बाद हिंदुत्व के नाम पे वोट बटोर के केंद्र में सरकार भी आई। एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का वही एजेंडा था जो इतने दिन शनै शनै धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के रूप में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला तो इस एजेंडे को खूब चला सकता था। अब इसमें एक जो वर्ग है, मैं आज बात करूंगा सच सच, एक वर्ग है जो मुसलमानों को परेशान होकर देखते, अब्दुल की चूड़ी टाइट होकर देखते हुए खुश होता है। और ये बिल्कुल लगातार हो रहा है पिछले 15 सालों में। अपोजिशन भी बैठ के मुखदर्शक बन के तमाशा देख रहा है, किसी भी पार्टी के ले लीजिए। वो हालात ये कर दिए गए हैं कि अपोजिशन भी अगर मुसलमानों के बारे में बोलता है तो उसे डर लगता है कि मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो हिंदू नाराज हो जाएंगे। खैर, देश चल रहा है, देश अपनी गति से चलेगा क्योंकि संविधान है। मुसलमान को फिर भी कोई डर खौफ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि समय समय पर उन्हें परेशान किया जाता है, लेकिन इस देश की बहुसंख्यक जनता साधुवाद की प्रतीक है। वो स्वागत योगी उनके बयान होते हैं। वो जो देश की जनता जो है, बहुमत की जनता, वो सहिष्णु है और वो इस देश को सेकुलर बना के रखना चाहती है। हिंदू मुसलमान का जो प्रेम, इसी तरह भाईचारा बना हुआ है। कुछ अपवाद हो सकते हैं कि ये तो सब जगह होते हैं, घर किसी का भी हो, बर्तन खटकते हैं, पाकिस्तान में भी खटकते हैं, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी खटकते हैं। हमारे देश में तो ये बहुरंगी समाज है, यहाँ तो चलता है सब कुछ और बिल्कुल मोहब्बत फिर भी कायम रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी है, इनकी अपनी एक, केंद्र में आने के बाद प्रधानमंत्री की अपनी एक व्यवस्था हो गई। भारत में हालांकि सरकार हिंदू एजेंडे को किसी तरीके से लागू करने की कोशिश करती है और हिंदुओं के एक तबके को ये दिखाना चाहती है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, हम उनको चूड़ी टाइट कर रहे हैं। लेकिन यही केंद्र सरकार अरब देशों में जाती है, कभी सऊदी अरब जाती है, यूनाइटेड अरब अमीरात जाती है, मुस्लिम देशों में जाती है, अब भी कभी इंडोनेशिया। अभी जस्ट प्रधानमंत्री मलेशिया गए हैं, समझौते, गल्फ में काफी समझौते हो रहे हैं। लेकिन तो भारत के मुसलमानों को परेशान किया जाए, दुनिया में, गल्फ में और दुनिया के मुसलमानों के पास जाके हम व्यापारिक संबंध स्थापित करें, चाहे ईरान, सऊदी अरब और जितने XYZ मुस्लिम देश है। अब ये भी यहाँ तक कि हम ये बात भी कहें यूनाइटेड नेशन में या अरब लीग में कि हमें भी स्पेशल इन्वाइटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में, भारत में 20 करोड़ से ऊपर मुसलमान हैं। दुनिया का बड़े मुस्लिम देशों में हम अनौपचारिक रूप से शामिल हैं। ये भारत सरकार कहती रही है। लेकिन इसके बाद होता क्या है, इसके बाद देखिए क्या हो रहा है इस देश में। प्रधानमंत्री भाजपा का है, मुख्यमंत्री अगर देखे जाए, असम में मुख्यमंत्री को आप देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को देखिए, या किसी और मुख्यमंत्री को देखिए। खासतौर से अभी हेमंत बिश्व शर्मा की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात लगातार हो रही है, जग जाता है उनको। अब लोगों ने उनको सीरियस लेना भी छोड़ दिया। उनका एजेंडा यही है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे तबके के होते हैं कि उनके दिल में एक समुदाय विशेष के प्रति नफरत होती है। वो नफरत क्यों है ये समझ नहीं आती। तो आदित्यनाथ के दिल में भी ये मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, हालांकि संविधान की शपथ लेते, जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का संविधान पर प्रेम्बल पढ़ के संविधान पढ़ते हैं और शपथ भागी बिना राग द्वेष के काम करने की शपथ लेते हैं, लेकिन नफरत कूट कूट के भरी हुई है। क्या कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री की हालिया के बयान, जबकि उनके ऊपर जो एंटी इनकमसी लगी हुई है और जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे, वो भ्रष्टाचार के आरोपों से तंग आ गई तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास ये कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है एक तरह की भ्रष्टाचारियों को साफ करने की। जो भ्रष्टाचारी भाजपा में आता है, वो जब तक भाजपा में रहता है तब तक ठीक रहता है, सारे अपराध हट जाते हैं, उसके ऊपर सारे आरोप हट जाते हैं, भ्रष्टाचार के सारे जुर्म हट जाते हैं और वो पाक साफ हो जाता है, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। लेकिन अब देखा हेमंत बिश्व शर्मा को किस तरीके के बयान देता है। अबू उसने ताजा बयान दिया है कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट करो, मुसलमानों को ये परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो परेशान हो जाए आपसे। मुसलमान अगर रिक्शे वाला है, मजदूर है, तो 5 रुपये अगर रिक्शे के तय करते हैं तो उसे 4 ही दो। हर तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जाए। और उन्होंने कहा वोट काटो मुसलमानों के, 7 नंबर फार्म भर के जानबूझ के वोट काटे जाए। ये वो
गाइड कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा मदरसे आतंकवाद की जड़ है, मदरसों को मैं खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा मैं इस्लाम को खत्म कर दूं। भाई तुम्हारे में हिम्मत हो तो आप कर ही दो खत्म। आपका बस नहीं चलता, नहीं तो आप पूरी दुनिया को खत्म कर देते। फिर दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, समझ गए ना। भारत ही नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी मुस्लिम है। यहाँ 2.5 अरब से ऊपर मुसलमान हैं, समझ लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन हेमंत विश्व शर्मा अपने आरोपों को, अपने जुर्मों को, अपने भ्रष्टाचार, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए मुसलमानों को गालियां देता है, मुसलमानों को अपमानित करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुप रहते हैं। खैर ये चुप्पी इनकी कोई बड़ी बात नहीं है। इनके घर में जो मंत्री है केंद्र में, वो भी बैठे हैं। गिरिराज सिंह जैसा व्यक्ति बयान देता है, अश्विनी चौबे जैसा व्यक्ति बयान देता है। ये लोग, इनके बयान आपने देखे हैं ना। और ये छुटभैया इनके 2-3 हैं नए नवोदू, वो तो अनुराग ठाकुर या जो कभी कांग्रेस को कोसना, कभी गांधी को कोसना, ये ऐसे ऐसे एजेंडे चलाते हैं। ये गांधी को गाली देते हैं। इनके जो समर्थक हैं, अभी देखो इतने वे, रिद्धिवा शर्मा कौन है लड़की, राजस्थान से आई हुई है, मैं भी राजस्थान से हूँ, लेकिन वो इस तरीके के बयान देती है गांधी के बारे में, अपमानजनक शब्द, इतने घोर आपत्तिजनक शब्द, और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुई है। मुझे अफसोस होता है इस देश के संविधान निर्माताओं की, जो संविधान चलाने वालों पर, न्याय व्यवस्था पर, प्रशासन पर, कि गांधी को गाली देने वाला आज सरेआम आजाद है और वो अभी भी निरंतर गालियां दे रहा है। गजब है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ऊपर से नरेंद्र मोदी और ये टीम जो है इनकी मजे ले रही है। बेशक पार्लियामेंट में राहुल गांधी का सामना न कर सके, ये इतिहास में बेशक ऐसा दोहरा दिया जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बोलने से कतराए और भाग जाए, सीधा चले जाए, कहाँ गए, मलेशिया। रहना चाहिए संसद में, चले गए मलेशिया। गजब हो रहा है ना इस देश में। लेकिन भाई ये हो रहा है गजब, क्या कर सकते हैं। इस गजब को आपको भी देखना पड़ेगा, मुझे भी देखना पड़ेगा, हम सबको देखना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक देखना। अब ये भक्त लोग जो है उनको अच्छा ही यही लगता है। जब अच्छा ही ये लगता है तो वो यही करेंगे ना। अब इनका एजेंडा ये है, ये सब दुस्वप्न पाले हुए हैं, ऐसा ये गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना ही देंगे। अरे भाई जितना जोर है लगा लो, जितनी ताकत है लगा लो। मेरा देश हिंदुस्तान था, हिंदू राष्ट्र नहीं है, न बनेगा, ये कह देते हैं। बिल्कुल ये ऐसी बात है, कड़वी दवाई है। जितनी जल्दी पियोगे, देश के लिए काम करो, भले के लिए काम करो, विकास के बारे में सोचो। लेकिन अगर नहीं सोचोगे तो आप किराएदार हो, आज नहीं तो कल घर तो खाली करना पड़ेगा ना आपको। सरकार जाएगी, लेकिन ये भी तय है सरकार जाएगी तो उसके बाद एक एक से संवैधानिक बदले लिए जाएंगे। संविधान अपना काम करेगा, संविधान की अवहेलना करने वालों को, संविधान को कलंकित करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। वो चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर बैठा हो, ये राहुल गांधी ने भी कहा है। और ये देश का हर प्रबुद्ध नागरिक ये चाहता है कि संविधान की जो पालना होनी चाहिए, संविधानिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए, और ये हिंदू मुसलमान बंद होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कब तक चलता है इनका ये खेल। हेमंत विश्व शर्मा और ये आदित्यनाथ, मोहन यादव, कितने नाम गिनाए आपको यार, कितने नाम गिनाए। हमें तो अफसोस होता है। इससे बड़ा अफसोस हमें ये होता है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू जैसे, इनकी क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है रातों रात इंडिया गठबंधन छोड़ के एनडीए में शामिल हो जाना, चुपचाप चोर दरवाजे से शामिल हो जाना। कहीं ना कहीं ये भी वही वॉशिंग मशीन में से बैठे हुए हैं। अब इनको डर लगता है वाशिंग मशीन में से वापस निकल गए तो फिर हम वहीं उलझ जाएंगे, वही दाग हम पर फिर लग जाएंगे। आपने देख लिया है। खैर ये भी है कि कुछ भ्रष्टाचार जिन पे आरोप थे वो भाजपा में आए, और उसके बाद ऐसे भी लोग हैं, जैसे अभी हाल ही में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में अजीत पवार की मृत्यु हो गई थी। खैर कंस्पिरेसी बहुत सी है। हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष रावत दुर्घटना में शहीद हुए। तो दोस्तों देश आबाद गति से चल रहा है, देश विकास की तरफ जाना चाहिए। जो लोग आज देश को विकास की गति से हिंदू मुसलमान की तरफ दौड़ाना चाहते हैं, जरा सोच लीजिए, वक्त आने वाला है आपसे भी जवाब मांगा जाएगा। जय गांधी देश।